भारतीय जनता पार्टी के नागौर विधायक मोहनलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की विफलताओं को कांग्रेस का काला चिट्ठा का नाम दिया। विधायक ने कहा, लोकतंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत है। राजस्थान सरकार की कांग्रेस सरकार ने तमाशा बना रखा है। 2 वर्ष से चल रहे पंचायत चुनाव अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं। ये कटु तथ्य सरकार की मंशा को दर्शाता है। वित्तीय प्रबंधन के नाम पर कर्मचारियों का वेतन कटौती कर टैक्स पेयर के पैसों का अनगल खर्च कर जनता की समस्याओं से परे होकर सरकार सिर्फ अपने प्रबंधन में लगी है। बेरोजगारी, बिजली, भारी कम बिल, समाज सुरक्षा पेंशन, किसान का ऋण माफ, महिला पर हो रहे अत्याचार और भी क्षेत्रों में राजस्थान सरकार विफल रही है। कोरोना वैश्विक महामारी से जहां एक और देश संघर्ष कर रहा है, वहीं राज्य सरकार ने अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम बना रखा है कि राशन से लेकर अन्य सुविधाओं में न केवल भेदभाव किया बल्कि गरीबों को भी समुदाय में आधार पर बांटने का शर्मनाक कार्य किया और सरकार के प्रतिनिधि होटलों में बैठकर मतभेद तक सीमित रहे। कांग्रेस सरकार पिछले 2 वर्ष से पंचायत राज चुनाव को कैसे किस हिसाब से रुला रही है। कभी स्थिरता करेंगे नहीं करेंगे, वो कोई कोर्ट में जा रहा है, ये कर रहा है। कुल मिलाकर इनकी नीयत थी नहीं, नगर परिषदों को उनको नगर निगमों की कराने की नहीं थी। और कोर्ट ने जब कह दिया, निर्णय हो गया तो उनकी मजबूरी हो गई। और क्योंकि उसमें भी वो कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट गए भी शायद, लेकिन दम नहीं था, इसलिए उनको कराने की मजबूरी थी। करा रहे करवाने से पहले उन्होंने कुछ समय लेना था। परिसीमन के नाम से, जैसे अपने राजस्थान में जब पंचायत राज चुनाव पंचायतों के तो परिसीमन हो चुके थे, 1 वर्ष पहले ही हुए थे, 2 वर्ष पहले ही हुए, परंतु कांग्रेस ने जानबूझ करके इनको उस हिसाब से करके जो बूथों की जो रचना की है वो असंतुलन करके की है। असंतुलन ऐसा है कि जिसमें वो अपने मानते हैं उस हिसाब से 1000 वोट है, 1200 है, उनके तो 2 वार्ड कर दिए। कहीं 2000 वोट है तब भी कि अपने फायदा नहीं है, इनके मेंबर नहीं बढ़ जाए, इसलिए उसको एज इट इज रख दिया। फिर वोटों का जो है इधर देख लिया, ये इस परिवार के वोटों तक को इधर उधर कर दिया। फिर हमने लिखित में दिया भी है, उसमें भी वापस सुधार किया। लेकिन पूरे राजस्थान में उन्होंने जम करके इस प्रकार की है, जनता को गुमराह करने के लिए। अब आप देखिए, उनके हर एक चीज एक अखबारों में स्टेटमेंट देने में उस्ताद है। बाकी बिजली के मामले में आप देख लीजिए, उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम कोई पैसे नहीं बढ़ाएंगे। कल परसों कोई बात कर रहा था कि हमारे कनेक्शन लेना है, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई उनके ऑन पोल है, सीधा पोल से कनेक्शन होना है, लाइन है और कनेक्शन लेना है। तो उन्होंने बोला कि भाई स्क्वायर फीट 25 बाई 50 का है तो करीब 30-32 हज़ार रुपये का डिमांड नोटिस होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी कितने दे रही थी, 4000। ये स्थिति है आपका। बिल जो आ रहे हैं उनका भी आप देख लीजिए, बिलों में भी बहुत ज़्यादा तिगुनी जो है रेटें बढ़ा करके आ रहे हैं। बिजली में भी वहीं गर्मत, चालान कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं भी जा करके तो कुछ नहीं है उसके, फिर भी उनको कह करके तुम्हारा लोड कितना है, तुमने कितना का ले रखा है कनेक्शन है, कितने लोड का ले, तुमने 2 किलो के वाट का ले रखा है, क्योंकि तुम्हारा ये जोड़ दें इधर उधर, ये तो ज़्यादा पड़ना है करके हर ठगाई में अगर बाहर नहीं निकलते कुछ न कुछ वहाँ से। ये आदत है बिजली के अंदर। और पानी की तो आप जहाँ भी जाओ, पानी नाम कोई चीज़ नहीं है, अगर हमारा पानी है ही नहीं। गाँवों की स्थिति ये है कि 4-4, 5-5 कल खजवाड़े में खड़े थे कि हमारा पानी आ ही नहीं रहा। मैंने कहा नागौर में 4-4 दिन नहीं आ रहा है और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये हालत है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर कर्मचारियों का जो है उनमें भी कोई वेतन समय पे नहीं दे रहा है, कटौती हो रही है, कर रही है। हर कोई ऐसा विभाग नहीं है। केंद्र सरकार रुपये भेज रही है, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि है उनमें से जो इनको 40% देना है वो भी उसमें नहीं दे रहे हैं, और वो सारे काम अटका हुआ पड़ा है। जितने भी केंद्र सरकार की जो राशि आ रही है, इनको 30%, 20%, 40%, 50% तक अलग अलग हेड है,
उनमें किसी प्रकार की जो है वो राशि नहीं दी जा रही है। ये स्थिति है राज्य सरकार की। बाकी तो जनता जनार्दन इस समय कांग्रेस से तो आपने देखा होगा, घूमे होंगे, किए होंगे, सब लेकर दे के बैठे हैं कि हम उनका जवाब देंगे। चुनाव में जरूर उनका जो है वो उत्तर देने वाले हैं। और फिर भी कुछ जो है यहाँ की, मैं तो आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि पहचान लगती है। चाहे अस्पतालों में जाके देखो, डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है। ये जो अपने सहायक दे रखे थे पंचायतों में, उनको 6-6 महीने के, साल भर का वेतन नहीं है। और भी कोई बनने वाला है कोई, ये भी उसका भी पता नहीं है। बड़ी निराशा है। और ऐसी स्थिति में जो जनता बड़ी निराश है। और इस चुनाव में आपने माहौल देखा होगा, इसमें ये उत्तर देगी। हमारा तो ये कहना है कि जितने भी सरकार की सफलता है, तो पत्रकार आप भी थोड़ा सा उस विषय को लेकर के जब कोई बोलता है तो लिखना जरूरी है। आप भी अपने हिसाब से इस प्रकार के कुछ हमने दिए हैं, इसके आधार पर आप भी बना करके दीजिए, जिससे जनता में ध्यान आए कि वास्तव में ही जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है। के अंदर 27 लाख बेरोजगार भत्ते की इंतजार करते हैं, उस मामले में आपको क्या कहना है? राजस्थान में तो कुल जो पंजीयन हुआ ना, उसमें कुछ करीब मेरे ख्याल से कम दिया है। और 61,000 शायद दिए हैं, 61,000 लोगों को ये भत्ता दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया है। बाकी से सभी है जो बाकी है। और उनको भी कोई सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग है, देंगे नहीं देंगे, ठीक से कोई वो सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति रहेगी अपनी पार्टी? पंचायत चुनाव में अच्छी स्थिति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है अपना 8 हमारे जिले में इधर जो है ये ग्रामीण जिला है, इसके अंदर 8 विधानसभाओं के चुनाव है। पंचायत समिति है 8 पंचायत समिति और 25 जिला परिषद के वार्ड हैं इसमें, जिनमें से करीब 15 जिला परिषद के वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और इधर जो ये 8 है, इनमें से मैं बताता हूँ 5 पंचायत समितियों में हम जो है ये सब बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे। आरएलबी वाला गठबंधन है या टूट गया? आरएलबी का गठबंधन नहीं है। पंचायत उन्होंने कैंडिडेट अपने हिसाब से खड़े किया, हमने भी हमारे हिसाब से खड़े किए हैं। दोनों तीनों है, एक जगह पे 4-4 है जैसा है, लेकिन अभी तो नहीं है। आगे की बात आगे देखेंगे। जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, वो आज न तो वहाँ कहीं मुद्दे रहे, न उनका कहीं काम हुआ है। मसलन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मुख्य मुद्दा था इनके पास, वो आज शून्य की तरफ है। बेरोजगार भत्ता जो 3500 रुपये देने की जो बात थी, वो आज कई धरातल पर फलीभूत नहीं हुआ है। किसानों का जो फसली ऋण है उनको माफी का था, वो एक नाम मात्र की माफी थी, 15-20% मुश्किल से वो माफ करा और एक फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको ड्रॉप कर दिया। और जो बिजली के बिल जो किसानों के थे भाई कहीं 5 साल तक कोई दर नहीं बढ़ेगी, स्थायी रहेगा शुल्क, वो आज कोरोना काल होते हुए इन्होंने माफी घोषणा की थी कि कोई तरह शुल्क नहीं लगा, सब माफ होगा। वो माफ तो गया दूर, उसकी जगह कोई सैकड़ों तरह के आज बिजली बिल के अंदर टैक्स जुड़ गए। मैं अभी कुछ दिन पहले एससी साहब उधर गया था मिलने, तो उन्होंने बोला आपकी आगामी सरकार तो ऐसे ही आ जाएगी। मैंने क्या हुआ, इसमें इतने टैक्स जोड़ दिए, छोटा छोटा जो उपभोक्ता है, बिल्कुल जो न्यूनतम जो इसका मीटर रीडिंग आती है 100, 150, 200 आती है, उनके बिल में इतना मतलब इजाफा कर दिया कि हर उपभोक्ता चिल्ला रहा है और लेके बिल हमारे पास अगर कहा था इसको कम करो। अब हम क्या करें, कम तो करना हमारे पावर ने जो राज्य सरकार तय कर दिया, बिल तो उसी अनुसार बढ़ना है। और जो अभी फसल खराब हुआ था, अकाल कई जगह अकाल घोषित हुआ था, वो कहीं अकाल का कहीं गिरदावरी नहीं हुई, उनका कहीं भुगतान हुआ है, मतलब उस दिशा में जा ही नहीं है। जहाँ किसी किसान को या किसी को पैसा देने की बात आई, वहाँ तो बिल्कुल ही ये मौन धारण करके बैठ जाता है। तो ये सरकार चलने वाली है ही नहीं। वैसे भी इसमें अभी लटक गई थी गाड़ी, वापस स्टार्ट धक्का धक्की इन्होंने करी है।
तो ये जो कार्यकलाप इस सरकार का है वो बिल्कुल ही न तो जन भावना का अनुरूप है, न राज्य सरकार की जो घोषणा है, इन्होंने जो दावे तो पहले बनाया था इन्होंने घोषणा पत्र चुनाव के अंदर, वो कहीं पर मतलब एक ही इन्होंने पूर्ण नहीं किया। उल्टा उन्होंने कि जैसे आरपीएससी जैसी संस्था है जो बिल्कुल बेरोजगार को रोजगार देने के लिए बनी थी, उसका इन्होंने मतलब निजीकरण टाइप कर दिया। उसका कभी हस्बैंड तो चीफ सेक्रेटरी है, उसकी वाइफ को बढ़ा दिया। बड़े बड़े एड आ रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, सैकड़ों लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो मतलब एक सीधे सीधा अवेलेबल वो एक संदेह के घेरे में एक आरपीएससी उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने मतलब जो काम किए ना, जो भी गुजरात आंदोलन है बार बार भड़क रहा है, उसको उकसा भी रहे हैं। और इनके आपस में भी कहीं कांग्रेस के अंदर कोई संतोष की भावना नहीं है। इनके खुद के विधायक मुद्दों को उठा रहे हैं और वहाँ आग लगा रहे हैं। तो अभी बांसवाड़ा उदयपुर उधर भी हुआ था, उसमें भी उनको संतोष की भावना थी और इन्हीं के किया कराया था सारा कांग्रेस ने। अभी गुजरात मामला बिल्कुल ही अभी ड्रॉप हुआ, लेकिन इनकी आधी अधूरी बातें ये पूरी करते हैं। समझौता सभी बातों में हुआ था, लेकिन ये फलीभूत एक दो पॉइंट पे करेंगे, वापस वो आग लगा देंगे। और ये इनका जो अपने पायलट है, सचिन पायलट और गहलोत साहब का जो विवाद है, वो शुरू सरकार बनने से लेकर अभी तक वैसा जारी है। और पब्लिक को आज नहीं अभी कोई पब्लिक का काम होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। संविदा कर्मियों को हम नियमित कर देंगे। आज तक सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। आज भी संविदा कर्मी आंदोलन करके सड़कों पर चले हैं, सरकार ने कुछ नहीं। सरकार अपनी खुद की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई को, अपनी लड़ाई को हमारी पार्टी पर डाल रही है, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। उनके खुद के विधायक उनकी कुछ नहीं है। जब चुनाव में थे, अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने कहा था कि मेरी सरकार आते 10 दिन में सारे किसानों को कर्जे माफ कर देंगे। आज तक 10% कर्जे नहीं माफ हुए। आज किसानों को जिनको कर्जे, ये स्थिति है कि जिनका नया कर्जा नहीं मिल रहा उनका, और उसके कारण से किसान फसल बोने से वंचित रह गए। तो किसी को आज तक उन्होंने ना तो फसली लोन दिया। आज सबसे बड़ी विडंबना है जो किसानों के नाम पर जिन्होंने वोट लिए थे, आज किसान उनको रो रहे हैं बैठे बैठे। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जो विफलता रही है। इसका उनको ये लग रहा था, कांग्रेस ने पंचायत के चुनाव नहीं करवाना चाह रहे, उनको ये लग रहा था कि जनता हमारे खिलाफ है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये कोर्ट की मजबूरी से हो रहे हैं, कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। और ये पहली दफे हुआ है आज तक पंचायत राज के चुनाव, सरपंच के, जिला परिषद और पंचायत समिति एक साथ हो रहे हैं। आज ये 3-3 दफे करोड़ों रुपए सरकार के बजट व्यर्थ जा रहा है। इसकी कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आपस में वो खुद की लड़ाई से नहीं उठ रहे। दूसरा रहा, कोरोना के लिए लंबी लंबी मुख्यमंत्री जी बातें करते, वहाँ वो लगा दिया, वहाँ वो लगा दिया। आज सब राजस्थान, हिंदुस्तान के अंदर सब 4थे स्थान पर कोरोना पर पहुँच गया। ये सरकार की नाकामी के कारण से, इनकी व्यवस्था मैनेजमेंट सही होने के कारण से दिन पर वीसी कर ली, उसको ये कर लिया, उसको वो कर लिया, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। ये सरकार की नाकामी है। और इसका इस चुनाव में जनता जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बड़े मुद्दे उठाती आई है, आगे भी उठाती रहेगी। पहले भी हमारी पार्टी, हम उस पार्टी का कार्यकर्ता है जो राजनीति से ज्यादा जनसेवा में विश्वास करते हैं। कोरोना काल में भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसेवा, जहाँ लॉकडाउन था, भोजन की व्यवस्था करवाना, मास्क की व्यवस्था करवाना, बाहर से जो यात्री जा रहे थे उनके भोजन की, उनके चप्पलों की व्यवस्था, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कभी पार्टी अपने जो है राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, जनसेवा सबसे हमारा पार्टी का कार्यक्रम रहा है। आगे करते हैं, आगे हम करेंगे। ये मेरा